तो फाइनली वो मोमेंट आ गया है जब हम करने लगे हैं बात जेंटलमैन ड्रामे के ऊपर। बहुत देर से इसके ऊपर डिस्कशन चलने लग रही थी और फाइनली इसकी पहली एपिसोड देखने के बाद क्या है मेरे ख्यालात, क्या ये ड्रामा ब्लॉकबस्टर होने वाला है, क्या ये वर्थ वॉचिंग है भी या नहीं, लेटेस्ट एपिसोड में कौन सी मिस्टेक्स थी और आने वाली एपिसोड में क्या हो सकता है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पीके लक्सस के ऊपर बड़ी ईद की बड़ी सेल चल चुकी है। अगर आप लोगों ने अपने घर में दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर रखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. तो भैया सबसे पहली बात तो ये है कि जो फर्स्ट इंप्रेशन है इस ड्रामे का, जो ग्राफिक्स में काम किया गया है, जो विजुअल्स हैं, सिनेमेटोग्राफी है, वो बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है। मतलब पता चलता है कि इस ड्रामे में अच्छी खासी मेहनत हुई है। बट फिर भी मैं ये कहने पर मजबूर हूं कि हमारे ड्रामे के अंदर कहीं ना कहीं ग्लिचेस आज भी बहुत ज्यादा हैं। जैसे लेट से फोन पे जब ये बात कर रहा है हमारा हमायूं का कैरेक्टर जिसका नाम है मुन्ना भाई क्या है कि इसको बुला रहे, वैसे तो इकबाल मुन्ना इसको कहते हैं। तो जब फोन पे बात कर रहे हैं तो थोड़ा गौर करें कि किस तरह का साउंड आ रहा है। अबे दिलबर कहाँ है तू? मैं दिलबर नहीं, हॉस्पिटल से डॉक्टर बोल रहा हूँ। भाई आप इतने सस्ता काम क्यों कर रहे हो? फोन पे बात करते हुए फोन की आवाज आनी चाहिए ना कि अगला बंदा फोन पे बात कर रहा है। जहां पर आपने इतनी मेहनत की है 3D के अंदर ग्राफिक्स में, वहां पर आपने यहां पर सस्ता काम क्यों? और एक और बात की मुझे समझ नहीं आती कि आपने ये कराची दिखाया है, कराची में कौन सी ऐसी जगह है जहां पर गुंडे सरेआम मतलब जीप्स में फिर रहे हैं और डायरेक्टली भत्ता ले रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, भत्ता तो भैया ले रहे हैं, वहां पर गुंडे भी बहुत ज्यादा हैं, बट सारा काम अंदरूनी खाना होता है, सबके सामने इतना ज़्यादा विजिबल नहीं होता। उसका तरीकाकार बहुत चेंज है। बहुत ही अच्छा होता है कि अगर आप इसको रियलिटी के बिल्कुल क्लोज रखते ताकि एग्जैक्टली पता चल जाता है। ये जो चीज़ आपने दिखाई है ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर है गैंग्स ऑफ वासेपुर से, या फिर मैं कहूँगा कि इसकी बहुत ज़्यादा टोन भी मैच कर रही है गन्स एंड गुलाब्स के साथ, जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुआ हमारा इंडिया की तरफ से। बड़ा ही अच्छा है, थोड़ा सा फनी भी है, काइंड ऑफ गुंडा मवाली टाइप सीजन आप लोग जरूर देखिएगा। बट हमारी ये ट्राई बहुत अच्छी है। मतलब मैं कहूँगा कि पहली दफ़ा शुक्र है कि हम वो सास बहू के चक्कर से बाहर आके कुछ और भी दिखा रहे हैं, कुछ ऐसे ड्रामे भी अब बना रहे हैं जिनके अंदर डायरेक्टली मेल ऑडियंस का बहुत ज़्यादा रुझान होगा, वो देखना पसंद करेंगे। क्योंकि ड्रामा का नाम जब भी हमारे माइंड में आता है तो एक ही इमेज बनता है कि अच्छा ये तो लड़कियां देखती हैं। इंडियन सीजन्स को अगर आप उठाओ तो वहां पर 80% उनको लड़के देखते हैं, 20% लड़कियां देखती हैं। लेकिन पाकिस्तानी सीजन में उल्ट ही हिसाब है और मेरे ख्याल से चेंज होना है, 50-50 होना चाहिए, दोनों ऑडियंस के लिए बने ना। ये का मतलब सिर्फ आपने एक ही ऑडियंस को टारगेट किया हुआ है। तो ये एक टोटली मेल ओरिएंटेड ड्रामा है और बड़ी कमाल की इसकी एग्जीक्यूशन है, बहुत कमाल की इसके अंदर एक्टिंग है। हमायूं की एक्टिंग बहुत सुपर्ब लगी, बहुत अच्छी बॉडी लैंग्वेज है, बहुत करेक्टर के अंदर घुस के काम करता हुआ नजर आ रहा है। और यमुना को तो मेरे ख्याल से अब डायरेक्टर लोगों को समझ आ गई है कि इसे काइंड ऑफ एटीट्यूड गर्ल दिखाओ हर दूसरे ड्रामे के अंदर तो वो चलेगा, और बना दिया उसको न्यूज़ एंकर। बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन के साथ, बहुत ही गुस्से से और बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की उसको दिखाया गया है। बड़ा मज़ा आया मुझे पहली एपिसोड देखने का। स्टोरी के अंदर बहुत कमाल के एलिमेंट्स थे कि जैसे मुन्ना ने जब फाइनली एक पोजीशन संभाली है तो उसको प्यार को लेकर थोड़ा सा वो पहले ही डाउटफुल था, फिर उसके साथ का जो पार्टनर है उसको प्यार हुआ, उसको जिस तरह से मजाक उड़ाया। अच्छा उसका करेक्टर बड़ा मज़े का है, उसने जज कर लिया फ़ौरन से, क्योंकि उसको भी प्यार हुआ था ना दिलबर को, तो उसने जज कर लिया कि अच्छा मुन्ना भाई को भी ना प्यार हो गया है, और इसीलिए वो उसके साथ उस तरह की कॉन्वर्सेशन करता है जिससे वो उसके मुंह से बेसिकली ये निकलवाना चाहता है कि हाँ वो उससे प्यार करने लग पड़ा है, वो जो जरनाब का कैरेक्टर है। लेकिन इतनी जल्दी ये एडमिट नहीं करेगा। उसकी वजह ये है कि उसे पता है कि मैंने इसके सामने इसके प्यार का मजाक उड़ाया, तो अगर मैं इसको कहूँगा कि हाँ मुझे भी उससे प्यार हो गया तो मेरा भी अच्छा खासा चेहरा लगाएगा। बट अंदर ही अंदर उसके पार्टनर का कैरेक्टर बड़ा ज़बरदस्त है। अब जरनाब को दिखाया जा रहा है नेक्स्ट एपिसोड के टीजर में कि जैसे उसे स्क्रिप्टेड इंटरव्यू करने के लिए कहा है और उसने फौरन से डिनाई कर दिया, कभी मैं ऐसा नहीं करूँगी। उसको बड़ा एक इस तरह की लड़की दिखाया गया है कि जो मुल्क के लिए कुछ करना चाहती है। फिल्म और ड्रामों में तो वैसे बड़े अच्छे लगते हैं ऐसे कैरेक्टर, रियलिटी में सब कर लेते हैं पैसे मिले तो। सबसे इंटरेस्टिंग जो पार्ट था लेटेस्ट एपिसोड का, वो जहाँ पर फारिस का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जाहिद अहमद की तरफ से प्ले किया जाने वाला एक ऐसा कैरेक्टर जो कि डेफिनेटली वो भी लीडिंग ड्रामास में काम करता है। तो अगर उसको एक स्पेशल कैरेक्टर मिला है तो कुछ तो बात होगी, और उसका रोल भी बड़ा ज़बरदस्त है। उसको डायरेक्टली प्यार है हमारी जरनाब के साथ, और जरनाब को उससे मतलब मान लो कि शायद वो शादी करने वाले होंगे,
अब फारिस इज़ अ वेरी पावरफुल पर्सन, वो असिस्टेंट कमिश्नर है भैया, और कराची के अंदर उसको आते हुए दिखाया गया, उसका अब ट्रांसफ़र हो चुका है। तो एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्फ्लिक्ट बनेगा कि एक तरफ से तो हमारा जो मुन्ना भाई का कैरेक्टर है उसको प्यार हो गया है जरनाब से, और जरनाब असिस्टेंट कमिश्नर से प्यार करती है, और कैसे अब ये पॉसिबल होगा कि भैया वहाँ पर जरनाब जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर को छोड़ गए, जिसके साथ बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, वो इसके साथ प्यार में माइल हो, ये स्टोरी इसके अराउंड घूमेगी। क्योंकि भैया यहाँ पर आपको एक और भी क्लू दिया गया है कि कहीं ना कहीं जो हमारी जरनाब है वो इतना ज़्यादा हैप्पी नहीं है, क्योंकि जो हमारा असिस्टेंट कमिश्नर है वो उस तरह से टाइम नहीं दे पाता। ही इज़ वेरी मच इनटू वर्क, हर वक्त बस वो प्रोफेशनलिज्म के अंदर घुसा हुआ है, जिसके चलते वो अपनी फैमिली सेक्रीफाइस कर रहा है या फिर अपने रिलेशन। वीक पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ये आपको दिखाया जाएगा मेरे ख्याल से, जिसकी वजह से इस ड्रामे का नाम जेंटलमैन रखा है, कि ज़रूरी नहीं है कि हर गुंडा बुरा हो, जो कि बहुत सारे बॉलीवुड के सीजन्स में भी देखने को मिलता है, कि जहाँ पर वो लोग भी अपने कुछ अंडरवर्ल्ड्स को, अपने कुछ गुंडों को बहुत ही अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स सी कि ये चीज़ पाकिस्तानी सीज़न में कैसे फिट होती है। आखिर एक इंसान जिसने हाथ में बंदूक पकड़ी हो, जो किसी को मार रहा हो, अपने हाथ में पावर रखना पसंद करता हो, वो कैसे एक जेंटलमैन हो सकता है। क्योंकि जेंटलमैन यहाँ पर फाइनली कहा तो मुन्ना भाई को ही जाएगा ना, तो क्या होगी भैया उसकी स्पेशलिटी, ये हम देखेंगे इस जेंटलमैन ड्रामे के अंदर। और बड़ा मज़े का ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इसका स्टार्टिंग में कैरेक्टर लगा। इन्वायरमेंट बहुत ज़बरदस्त क्रिएट किया गया है, एक डार्क थीम को बहुत अच्छे से कैप्चर किया गया है। मैं ये कहूँगा कि लाइटिंग आर्टिस्ट ने बहुत मेहनत की है, डायरेक्टर ने बहुत मेहनत की है, अच्छी खासी स्ट्रगल नज़र आती है इस ड्रामे के अंदर। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब पाकिस्तानी मूवीज़ या ड्रामास को हम कंपेयर करते हैं ना इंडियन सीरीज़ से, तो वहाँ पर उनकी बजटिंग बहुत हाई होती है, क्योंकि उन लोगों का जो ये बिज़नेस है ना, ये मूवीज़ ड्रामास का, ये बहुत पुराना है। वहाँ पर फंडिंग बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर इन्वेस्टर्स खुला पैसा लगाते हैं ड्रामा फिल्मों में, क्योंकि उन्हें पता है कि रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर बहुत टाइट हाथ है। यहाँ पर हमारा इन्वेस्टर कहता है कि मैं कोई फैक्ट्री लगा लूँगा, किसी मूवी ड्रामे के अंदर पैसा नहीं डालूंगा। तो जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर लोग होते हैं ना, बेचारे खुद से ही सारा पैसा लगा के इस तरह की क्रिएशन करते हैं। तो ये भी एक अच्छा साइन है कि चलो ठीक है, कोई और इंडस्ट्री भी बूम कर सकती है, काफ़ी हद तक कर भी चुकी है। सो जेंटलमैन का फर्स्ट इंप्रेशन बहुत सुपर्ब था। ड्रामे की आने वाली एपिसोड में बहुत सारे इंटरेस्टिंग पार्ट होंगे, बहुत सारी फाइट्स होंगी, बहुत सारे ऐसे प्यार के साथ सीरियस मोमेंट्स होंगे। सभी एक्टर और एक्ट्रेसेस को जो कास्ट किया गया इस ड्रामे के अंदर वो बहुत सीनियर हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। मेरे ये भैया रिमार्क्स है पहली एपिसोड देखने के बाद। और जो लोग कह रहे थे कि रिव्यू थोड़ा सा लेट क्यों हो गया, उसकी रीज़न भैया फ़िलहाल दीवानगी सीज़न 2, तो मैं तो उसको दीवानगी कहूँगा, जानिसार भले ही उसको कहते रहें। अब उसकी 3 एपिसोड अगर आएंगी तो फिर काम तो ख़राब होगा। बट लेट्स सी इस वीक में किस स्केड्यूल से उसके रिव्यूज़ आते हैं, बिकॉज आई रियली वांट कि मैं इसको हर संडे रात को इसके ऊपर जेंटलमैन पे रिव्यूज़ बना के पोस्ट कर दूं, ताकि आपको वेरी फर्स्ट टाइम मंडे को ये रिव्यूज़ का देखने को मिले। जर्द पत्तों के बन के बारे में मैं आपसे ज़रूर फीडबैक लेना चाहूँगा कि पहली एपिसोड आप लोगों ने देखी है, कैसा लगा आपको उस ड्रामे का ओवरऑल स्टार्ट, और क्या आप समझते हैं कि उसको अगर प्रायोरिटी वाइज देखा जाए तो वो जेंटलमैन से ज़्यादा प्रायोरिटी रखती है या कम रखती है। क्योंकि दोनों ड्रामे सेम टाइम पे लॉन्च हो रहे हैं, तो ये भी बड़ी कन्फ्यूजन है कि पहले किसके ऊपर रिव्यू किया जाए, क्योंकि करना तो दोनों पे है, ये बात तो मस्ट है। तो पहले जेंटलमैन के ऊपर रिव्यू होना चाहिए या जर्द पत्तों के बन पे, ये भी आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। सो दैट्स एवरीथिंग अबाउट द जेंटलमैन। आई होप कि आप लोगों को पहली एपिसोड पसंद आई होगी। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा।